नमस्कार दोस्तों। पिछला मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपको कोई क्वेरी हो तो उसके लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आपकी जो क्वेरी आई हैं उनमें पहली क्वेरी है जिसका मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ। पहली क्वेरी में उन्होंने पूछा था कि आपके बच्चे की स्पीच कब आई। तो स्पीच तो मेरे बच्चे की थी। स्पीच आना मतलब ये नहीं होता है कि बच्चा प्रॉपर पूरे सेंटेंसेस बनाने लगे। स्पीच आना यानी वो एक शब्द भी बोलता है यदि, तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे की स्पीच है। वो बिल्कुल ही नॉन वर्बल नहीं है। यदि वो थोड़ा बहुत भी एक आध शब्द बोलता है, अक्षर बोलता है, अक्षर से शब्द बनाता है, तो वो समझिए कि उसकी स्पीच है। ऐसा नहीं है कि उसका मतलब वोकल ही ख़राब है या कुछ है, उसको स्पीच है। तो उसको स्पीच तो 3 साल में ही थी, मगर थोड़ा लेट बोला वो। उस समय वो राइम भी बोलता था। राइम ट्विंकल ट्विंकल पूरी सुना देता था। पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि उसकी स्पीच चली गई अचानक, मतलब उसका जो बोलने का था वो ख़त्म हो गया और फिर वो कुछ भी नहीं बोलता था कुछ समय तक। फिर हमने बहुत उसे बुलवाने की कोशिश की, तो कुछ समय बाद उसने फिर थोड़ा दो दो शब्द के अक्षर बना के बोलना शुरू किया। ऐसे करके वो 2 शब्द के, फिर 3 शब्द के अक्षर, और फिर अक्षरों को थोड़ा थोड़ा मिला के बोलता था। जैसे 2 शब्द में ही उसका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता था। फिर उसके बाद अभी वो 10 साल का है, तो 10 साल में उसने पूरा अब वो सेंटेंस बना के बोलने लगा है। मगर अभी भी कह सकते हैं कि वो जवाब या जैसे उससे कोई ज़्यादा क्वेरी करे तो उसका विस्तृत में, यानी कि वो ब्रीफली बिल्कुल जवाब नहीं दे पाता। ये है कि अपने एक सेंटेंस में वो जवाब दे देता है, कोई कुछ पूछे तो, या बता देता है। क्वेश्चन के जवाब अभी कम देता है, बाकी वो क्वेश्चन भी करता है और पढ़ता भी है और लिखता भी है। तो राइटिंग उसकी बहुत अच्छी है, सुंदर है राइटिंग। कम उसकी जो क्या बोलते हैं, कर्सिव राइटिंग भी है, वो भी बहुत अच्छी है, सुंदर है। तो लिखने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उसका वर्बल का ही प्रॉब्लम रहा है। और बाकी सब भी उसका जो जैसे अधिकतर बच्चों का जो बहुत सारे सब बच्चों के अलग अलग इश्यूज़ होते हैं। जैसे किसी का बॉडी मैकेनिज्म सही नहीं होता है, या किसी के हाथ पैर में ढीलापन होता है, तो वैसा उसके साथ कोई इशू नहीं था। उसके हाथ पैर वगैरह सब स्वस्थ थे और अच्छे थे। उसकी मतलब हड्डियों में कमज़ोरी नहीं थी, मजबूती थी बचपन से। फिर भी हमने उसकी मालिश वगैरह की। आप लोग भी मालिश किया कीजिए अपने बच्चों की, उससे भी उनका जो हड्डी है वो मजबूत होती है। और जो हाथों में एक सुस्त लुस्तपना होता है बच्चों के, अब वो सब ख़त्म हो जाता है। और दूसरी क्वेरी जो आई है, उन्होंने पूछा है कि आप अपने बच्चे की जर्नी बताइए। तो जर्नी उसकी यही है कि जब हमारा बच्चा छोटा था, करीबन 1.5-2 साल का, तो मुझे तभी से लगने लगा था कि चला भी वो 13 महीने में है। तो कई हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, 13 महीने में बच्चे चलते हैं मैक्सिमम। कई कई बच्चे 2 साल में भी चलते हैं, और हमारे आस पड़ोस में भी ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बच्चे 2-2 साल तक चले। तो उसका इतना बड़ा इशू नहीं था, फिर भी हम लोगों ने उसको थोड़ा सा उसकी कंसर्न किया, तो डॉक्टर से कंसल्ट किया कि बच्चा हमारा 12 महीने हो गए तो चल क्यों नहीं रहा। फिर वो चला तो सीधा ही चला, उसने क्राउलिंग नहीं की। और दूसरी बात, फिर जब वो चला तो उसके बाद 2 साल तक वो कुछ ज़्यादा बोला नहीं। और जैसे तैसे मैंने उसे एक राइम सिखाई थी, तो वो बोलता था। वो राइम उसे अच्छी लगती थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वो हल्की हल्की बोलता था। फिर धीरे धीरे जब हमने देखा कि 3 साल होते होते वो राइम बोलना भी उसने बिल्कुल टोटल बंद कर दिया, और फिर वो कुछ भी नहीं बोलता था, एकदम ही चुप होने रहने लगा। जबकि स्कूल 3 साल के बाद हमने उसे भेजना शुरू कर दिया था नर्सरी में, अपना जो प्ले होता है उसमें। प्ले में गया, फिर वो नर्सरी में भी गया, फिर KG1 KG2 भी गया। तो ऐसे करके उसको KG1 KG2 तक भी ज़्यादा कुछ नहीं आया, और एक दो वर्ड बोलता था बस वो। फिर 6 साल या 7 साल का होते होते वो 3-3 वर्ड के, 4-4 वर्ड बोलने लगा था। यानी वर्ड के सेंटेंस वो बनाने लगा, बोलने लगा था। शब्द 3-3 अक्षरों वाले और 4-4 अक्षर वाले शब्द बोलने लगा था। फिर उसके बाद जब वो जैसे 8 साल का हुआ, तो उसमें एक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चेंज आया, और हमने उसके साथ मेहनत भी खूब की है। और वो मेहनत जो हमने की है उस सब के वीडियो मेरे ऑलरेडी मेरे इस चैनल पे हैं। आप देख सकते हैं कि हमने उसके साथ साथ क्या क्या काम किया, क्या क्या एक्टिविटीज़ की। और भी कई एक्टिविटीज़ हैं जिनको मैं अभी अपलोड करूँगी। तो इस तरीके से उसके साथ हमने जो काम किया उससे उसमें अंतर आया। और अब वो 10 साल का हो चुका है। 10 साल में वो बाकायदा सेंटेंस बनाता है, पर यह है कि जवाब कम दे पाता है, यानी कि उसका रिप्लाई कम होता है। पर एक सेंटेंस में यानी उसका रिप्लाई हो जाता है। ज़्यादा आप पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा। उसके अलावा बाकी वो अपने प्रश्न पूछ लेगा, बात करता है, कोई चीज़ पूछो तो थोड़ा छोटे शब्दों में जवाब दे देता है आपका, छोटे सेंटेंस में। यानी कि समझ लीजिए उसके 1 लाइनर सेंटेंसेस वो बोलने लगा है। और लिखता वो प्रॉपर है, लिखने में उसका अच्छा है, कर्सिव राइटिंग भी सब लिखता है, सब करता है।
और उसकी कॉपी भी बाकायदा स्कूल की मेंटेन रहती है, 3rd क्लास में है अभी वो। तो इस तरीके से उसकी जर्नी रही। और आपको आगे भी कुछ क्वेरी है तो आप पूछिए प्लीज़, मैं आपको ज़रूर इसके बारे में आपकी मदद करूँगी और वीडियो बनाऊँगी। मेरा उद्देश्य कोई अपने चैनल को ग्रो करना नहीं है, आप सबकी मदद करना ही है, क्योंकि हमारे भारत में अधिकतर ऑटिस्टिक बच्चे या ADHD बच्चे या ASD या कई प्रकार के जितने भी सिंड्रोम होते हैं, इन सब के बच्चों की माएँ खुलकर सामने नहीं आती हैं, और ना ही वो अपने बच्चों के लिए कोई वीडियो बनाती हैं कि उनके बच्चे को उनने किस प्रकार से सिखाया या आगे करा या कैसे उनमें इम्प्रूवमेंट आया, उसका वो ज़्यादातर माएँ आजकल तो बताने लगी। पहले तो बिल्कुल ही नहीं बताती थी कि डर रहता है उन्हें कि सोसाइटी में हमारा नाम ख़राब होगा या कुछ। तो ये सब पुरानी दकियानी उसी सोच है। यदि हमने कोई चीज़ भुगती है, मैंने बहुत अपने जीवन में संघर्ष किया इसी सब चीज़ को लेके, अपने बच्चे को लेके, तो मैं नहीं चाहती कि जो मैंने भुगता है वो दूसरा भी भुगते। इसलिए मैं आपकी मदद के लिए वीडियो बनाती हूँ और आपका सपोर्ट चाहती हूँ। धन्यवाद।